नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। पंजाब के खरीद केंद्रों पर पहुंचने वाली धान की उपज में उच्च नमी की मात्रा इस खरीफ मार्केटिंग सीजन में किसानों और आढ़तियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। अधिकारियों ने कहा कि अनाज में नमी की मात्रा 17% तक की स्वीकार्य सीमा के मुकाबले 18 से 20% दर्ज की गई है। इसके साथ कृषि विभाग ने कहा कि अनाज में उच्च नमी के पीछे कच्ची फसल की कटाई मुख्य कारण है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में महाराष्ट्र को ब्रांड बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों को उपज का बेहतर दाम मिल सके। साथ ही उन्होंने मूल्य श्रृंखला विकसित करने और कृषि वस्तुओं के मूल्य प्राप्त करने के लिए विपणन योजनाएं तैयार करने को प्राथमिकता देने की बात कही है। कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक आए दिन किसानों के लिए कई तरह के इनिशिएटिव लेते रहते हैं। तो अब इसी के साथ एमसी डोमिनिक ने एग्री स्टूडेंट्स के लिए एक नई पहल की है, जिसके तहत युवाओं के लिए पहला वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय है एग्री स्टूडेंट्स विजन फॉर मॉडर्न एग्रीकल्चर, जिसका सीधा प्रसारण आज सुबह 11 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर भी किया गया। So today is a very unique day for Krishi Jagaran. Why Because Krishi Jagaran, you should know, a media house which started exclusively for the farming community. One of them survive without farmers or farming community? No. But still, do we have a channel for farmers? Exactly, we did not. So that is the reason Krishi Jagaran thought 25 years back, why not we start a platform for the farming community to be express their voice. So we had been working, and it was one of my dream to engage with the students, because the students are the people who can change the world. They are committing suicide, or they are not, they are taking up loans so as to improve better, but they are not following the scientific approach which is required. And one of the scientific approach is precision farming. As Ruchir told, that we should be following GPS or GIS or remote sensing. That should come into application part. पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में इन दिनों धान की खरीद जारी है। धान की अगेती करने वाले किसान अपनी फसल मंडी में ले जाकर बेच रहे हैं। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 3 से 13 अक्टूबर तक यानी 10 दिन में कुल 18,19,312 टन धान की खरीद की जा चुकी है। कृषि जागरण की टीम हाल ही में बुलंदशहर पहुंची, जहां उन्होंने ग्रामीण स्तर पर छोटे व सीमांत किसानों, साथ ही प्रगतिशील किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या जानने की कोशिश की और साथ ही उन्होंने खेती के गुण भी सिखाए। इसके अलावा आज भी कृषि जागरण की एक टीम गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर पहुंची, जहां टीम ने कई किसानों से बातचीत कर कृषि से जुड़ी उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। देश के अलग अलग हिस्सों में जैविक खेती, मिश्रित खेती और मल्टीलेयर फार्मिंग को लेकर काफी काम हो रहा है। इसी क्रम में नोएडा के दोस्तपुर मंगरोली गांव में ऑर्गेनिक फार्म पर मध्य प्रदेश के जैविक खेती और मल्टीलेयर फार्मिंग विशेषज्ञ आकाश चौरसिया द्वारा किसानों को 7 दिवसीय मल्टीलेयर फार्मिंग की ट्रेनिंग दी गई। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के उपलक्ष्य में कृषि जागरण ने एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसका विषय है हाउ वुमेन आर रेवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। आपको बता दें, इस वेबिनार में संगीता भोजपा मोर्थी, चीफ फार्मरेस एंड फाउंडर ऑफ फार्मिंगटन हाइड्रोपोनिक्स एंथुसियास्ट, तो वहीं अमृता भारती, जो एक पैशनेट गार्डनर, मॉडल ऑफ स्टेज आर्टिस्ट होने के साथ साथ हरियाली फार्म की फाउंडर भी हैं और साथ ही हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर सोसाइटी ऑफ गाजियाबाद की एक्टिव मेंबर शशि कामरा भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि इसका सीधा प्रसारण 15 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। अगले कुछ दिनों तक दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी है। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्सों से मानसून की वापसी हो चुकी है। बावजूद इसके कुछ राज्यों में बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो वहीं आईएमडी ने किसानों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।